मानव, मानव तू आया। मैं जानती थी तू आएगा, मेरा मानव आएगा। ये सब क्या है? तू कह के गया था ना मैं खाना खाने आता हूँ, इतना प्यार से सब बनाया मैंने। तू आया नहीं तो मुझे गुस्सा आया, मैंने फेंक दिया। आई क्या कर रही है तू? अर्चना को मैं लेके आया। नौटंकी बात, यहाँ की काम करके नाटक क्यों करती है? हा? मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के काम की, मेरे हाथ पांव सलामत है, समझी ना तू? यहाँ आके तू क्या जताना चाहती है? अपने पति के सामने महान देवी बनने का नाटक कर रही है। तू क्यों ऐसा कह रही है? तू चुप कर। मैंने तुझसे क्या कहा था? मेरे जीते जी मेरे घर में तू कदम नहीं रखना। हा? मेरे बेटे को मुझसे छीना, अभी मेरे घर पर कब्जा करने आई हो तू? नहीं आई। मुझे आई मत बोल। ये मुझे झूठी हमदर्दी और तेरा ये अपनापन नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। निकल यहाँ से। बस कर आई। तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? अर्चना से क्यों चिढ़ती है तू इतना? चिढ़ती है? अरे तू जिस ढंग से ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है, ये सब इसी का किया धराया है, समझा ना तू? मेरे बच्चे ने मेरे साथ कभी ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। ये जानती है, जब भी तू मेरे साथ रहता है मुझे सुख मिलता है, सुकून मिलता है। मुझसे मेरे बेटे को छीन के इसने मेरा सुकून, मेरी शांति सब छीन लिए। और तू क्या सुनना चाहता है? सब गलत। आज भी मैं और अर्चना तेरे साथ यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि तूने हमें यहाँ से निकाला। मुझसे अलग होने का इल्जाम इस पे मत लगा। अर्चना तो हमेशा तेरी खुशी ही चाहती है, लेकिन तू है कि... मानव प्लीज, आप ऐसे इस तरह बात मत कीजिए। बहुत देखा तेरा नाटक। अरे ऐसे नाटक मैं रोज टीवी में देखती हूँ, मुझ पर कोई असर नहीं होता, समझी ना तू? और हाँ, तू क्या सुनना चाहता है? मैं इससे क्यों नफरत करती हूँ तुझे मालूम है? मैं इसे एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको सामने देखते तो मेरा खून खौलने लगता है। इसे लेके यहाँ से निकल जा, और जाते जाते अगर रास्ते में तुझे मेरा बेटा मानव मिला ना तो उसे मेरे पास भेज देना। जा। चलो अर्चना। मानव, आप प्लीज इतना मत सोचिए। हाँ, आप जितना सोचेंगे आपको उतनी तकलीफ होगी। मैं क्या गलत कर रहा हूँ अर्चना? क्या गलत कर रहा हूँ कि आई मेरे साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? मानव, इतना मत सोचिए, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ आई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनसे उतना ही प्यार करता हूँ ना। इसलिए मैंने सोचा ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन उनके पास रहूंगा। लेकिन फिर क्या, हम जितना कोशिश कर रहे हैं बात को सुलझाने की, वो बात और उलझाई जा रही है। हर बार गलत फहमी तंग आ गया हो यार। अगर हम अपने आप को बदल सकते तो आई नहीं बदल सकती। जीजू, एक बात कहूं तो गलती आपकी आई की भी नहीं है। दरअसल हम जब सपने सजाते हैं ना तो हम सपनों को लेकर इतने खुश होते हैं ना कि जब वो सपने टूट जाते हैं ना तो हमें बहुत दर्द होता है। आपकी आई ने भी आपको लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे। उनको लग रहा था आप घर पर आओगे, वो अपने हाथों से आपको खाना खिलाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ ना तो उनको बड़ा दुख हुआ। आप जानते हैं ना, परशुताई ने भी अपने बच्चे को लेकर कितने सारे सपने सजाए थे, लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो उसके सारे सपने टूट गए। जीजू, फिर भी वर्षुताई तो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। आपकी आई तो बहुत जज्बाती है और उम्र के हिसाब से अब उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा भी आता है।
देखना जीजू, वो अभी गुस्सा है ना, लेकिन वो कल तक ठीक हो जाएंगी। हो गया, थैंक यू। धर्मेश, धर्मेश, एक मिनट। हाँ हाँ सर। धर्मेश, धर्मेश, क्या हुआ? अरे सतीश, तो तुम यहाँ? कब से आवाज दिए जा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। अच्छा, एक्चुअली इधर बहुत शोर है ना, बहुत भीड़ है, तो सुनाई नहीं दिया होगा यार। चलो इट्स ओके। ये बताओ तुम यहाँ पे कैसे, मुंबई में कैसे? मुंबई में मतलब? अरे नहीं, काकी बोल रही थी कि तुम मुंबई से बाहर गए हो। कब आए वापस? दूसरा तुम्हारा मैं फ़ोन ट्राई कर रहा था, फ़ोन मिल नहीं रहा है। क्या नंबर बदल दिया क्या? नहीं सतीश, वो एक्चुअली मैं मुंबई से बाहर गया था ना, तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो ओके। फ़ोन लग नहीं रहा था। मुंबई में तो मैं अभी आया हूँ, एक दो घंटा पहले। सॉरी यार, उस दिन मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? कोई बात नहीं, मैं भी तुरंत निकल गया था, बल्कि तुम वॉशरूम में थे तो मैंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ, भूल गए? इसका मतलब सतीश को आज भी कुछ मालूम नहीं है। रमेश, क्या सोच के आ रहे हो? तुम ये बताओ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? वैशाली के साथ वापस से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, वो काम का टेंशन है बस। हाँ तो टेंशन मेरे साथ बांटो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ यार, यू आर राइट। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, एक दो प्रोजेक्ट्स की डिटेल मैं तुमको मेल करता हूँ, फिर तुम उसमें अपनी राय मुझे देना। श्योर श्योर, ठीक है। अभी क्या करना है? अभी मैं घर जा रहा हूँ यार। एक्चुअली अभी आया ना बाहर से, तो गाड़ी नहीं है। मैं देखता हूँ ऑटो में। अरे ऑटो क्या, मैं चल रहा हूँ ना, मैं छोड़ता हूँ, चलो। नहीं, मैं चला जाऊँगा यार। आ जाओ, मेरी गाड़ी है इधर, आओ। वैशु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, वो घर पे नहीं है, अर्चू के यहाँ गई। धर्मेश आ गए बेटा? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? माँ, सामान नीचे गाड़ी में है। एक्चुअली मैं बहुत थक गया था, मुझे नींद भी आ रही है, तो मैंने सोचा सामान बाद में ले आऊँगा, पहले रेस्ट कर लेता हूँ। एक बात पूछूं बेटा? जी? तुम्हारे और वैशाली के बीच में कोई झगड़ा, कोई अनबन हुई है क्या? नहीं तो। माँ, आपको ऐसा क्यों लगा? कोई खास बात नहीं है बेटा, लेकिन वो क्या धर्मेश, कुछ दिनों से मैं वैशाली को मानव के साथ ज्यादा ही देख रही हूँ। मैंने 2-3 बार उनका मेलजोल देखा है। यहाँ तक कि वैशाली घर से ये कह के जाती है कि वो अपनी आई के घर जाती है और जाती है सीधे मानव के घर। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मानव के साथ उस घर में अर्चना भी तो है ना, और वैशाली का तो शुरू से ही अर्चना के साथ लगाव रहा है। हो सकता है वो अर्चना के साथ वक्त गुजारना चाहती हो और इसीलिए वहाँ जाती हो। माँ, सुलोचना आई का घर हो या अर्चना का घर हो, है तो वैशाली का मायका ही, तो दोनों में से कहीं भी जाकर रहे क्या फर्क पड़ता है।